हाय गाइस। और अपने इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं औसत को। औसत इट मीन्स एवरेज के सेक्शन को देखने वाले हैं। मैथ का सेक्शन है ये, मैथ में। ठीक है, मैथ में क्या देखने वाले हैं? एवरेज को देखने वाले हैं, औसत को देखेंगे। और औसत के लिए देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। औसत के लिए जो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला यहाँ दिया गया है। एक मात्र फार्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको लग जाएंगे। ठीक है, यानी औसत क्या होता है? औसत जो होता है, एक ये फार्मूला दिया गया है ना कि किसी चीज़ का औसत निकालना है यानी एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितने पद हैं, मतलब जितनी भी संख्या है, जैसे मान लिया कि मैंने बोल दिया कि 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया और 40 दिया, और इसका एवरेज हमको निकालना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इन सब का योग करना है। ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है, और 40 का ये जितना भी दिया है इनका सबका योग करना है। यानी 40, 30, 70, 30, 100, 100 योग आएगा। और कितनी संख्याएं हैं ये टोटल? ये कितनी संख्याएं हैं हमको ये देखना है। कितनी संख्याएं? तो 1, 2, 3, 1, 4 संख्याएं हैं। 4 से भाग दे देंगे अगर, तो जो निकल के आएगा वही होगा औसत। यानी कितना निकल के आएगा? 25। तो बस एकमात्र फार्मूला है कि जितनी संख्याएं दी हों उन सबको योग कर लीजिए और उनमें कितने से भाग दीजिए जितनी संख्याएं वो हैं। समझ में आ रहे हैं आप लोग? जैसे मैंने बोल दिया कि 70, 80, 90 का औसत बताना है, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए और उसके बाद में इसमें 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1, 2, 3 संख्या है। ठीक है, और बहुत तरीके हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं जो बेसिक बता रहा हूँ उसको समझिए। बाकी डायरेक्ट तो आंसर कोई भी दे सकता है। ठीक, अब देखिए समझिए, एक बेसिक सा ट्रिक था, इससे समझिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। बाकी आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आया है आप देखिए। पेपर में आया कि 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत 16 दिया। ठीक है, तो P प्लस Q का औसत क्या होगा? देखिए कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं करना था। हमको पता था कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या हमको पता है कितनी है, 5 है। और उनका औसत पता है कितना है, 16 है। ठीक है, और क्या पता है? संख्याओं का योग पता है। कितना पता है? 22, 28 जोड़िए पहले, कितना होगा? 22, 28 हो जाएगा 50, और 50, 15, 65। 65 प्लस P प्लस Q, ये आएगा संख्याओं का योग बन के। ठीक है, इतना आपका बन के आएगा। अब सारी चीज़ों को फार्मूला पे रख दीजिए कि अंकों का योग बट्टे अंकों की संख्या यानी 5, और ये बराबर किसके होता है? औसत के। औसत हमारा दिया गया है 16। ठीक, कितना दिया गया है? 16। मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं, जो पूरा सेक्शन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि 65। ठीक है, 65 प्लस P प्लस Q, और ये संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं, और कितना इनका औसत है? 16। इसी के बराबर रखने वाले। देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए आराम से। हमको पता था कि 65 प्लस P प्लस Q, ये सारी संख्याओं का योग हो गया जो इतनी संख्याएं दी थी। ठीक है, अब ये कितनी संख्याएं हैं? टोटल 5 संख्याएं हैं, और इनका बराबर औसत दिया है कितना? 16 के। इसी को हमको सॉल्व करने लगा है, तो कितना आएगा? इसको जब इधर भेजेंगे, नीचे से इधर ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 16 पंचे 80 आएगा। तो हमको मिलेगा 80 बराबर कितना? 65 प्लस P प्लस Q के। तो ये मिला। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, आपकी आ गई सेट। तो हमको जो मिला था याद है, आराम से कर लीजिएगा। 65 प्लस P प्लस Q बराबर 80 के। ठीक है, अब इतना बराबर अगर 80 के है तो इसको भेज दिया इधर, तो हमारा कितना बन के आ गया? 15 बन के आ गया। तो अगर P प्लस Q बराबर 15 के, तो इन दो संख्याओं का औसत हम लोग नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं। और हमको पता है कि एवरेज क्या होता है? अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो अंकों का योग कितना है? 15 है, और अंकों की संख्या कितना है? P और Q, दो ही संख्याएं तो हैं, दो। तो इसका औसत आया 7.5, और ये आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान सा तरीका है। इन्होंने भी कैसे लगाया है? सेम यही तरीके से लगाया। देख लीजिए यहाँ भी कि पहले संख्याओं का योग किया। ठीक है, देन एक फार्मूला होता है, देखिए नीचे लिखा गया है, औसत बराबर होता है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। कितने पद हैं उसको लिखा गया, पदों का योग लिखा, तो कितना आया जोड़ने घटाने पे? 65 प्लस P प्लस Q आया, और पदों का योग था 5 और औसत 16 दिया था, तो निकाल दिया। और घटाया तो P प्लस Q का मान 15 आ गया। और हमको अब यही दो संख्याओं का केवल औसत बताना है। जैसे मैं बोल दूँ 10 और 20 का औसत बताइए, तो 10 और 20 का योग हमको पता है 30 है, और इसका औसत कितना होगा? 2 से भाग दिया, क्योंकि दो ही संख्या थी, तो 15 आ गया। सेम यहीं पे हमको पता था कि इनका दोनों का योग 15 है, तो हमको औसत निकालना था। तो 15 है दो संख्याओं का योग, तो औसत निकलना ही आएगा 7.5। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर दिक्कत होती है तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर करिए, आपको हेल्प किया जाएगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा हेल्प करने का।
दूसरा क्वेश्चन है कि 25 प्रेक्षणों का औसत 50 है, ठीक है। मतलब 25 बार प्रयास किया गया और औसत कितना आया, 50 आया। यदि शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत 40 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत 58 है तो 13वां प्रेक्षण बताना है। अब देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। दोनों को गुणा करके उसके बाद में ये 25 गुणे 50 में से घटा देना है, बस कुछ भी नहीं करना। देखो हमको निकालना है कि पहले 25 प्रेक्षण का औसत क्या होगा, तो होगा औसत जो होगा कि संख्या, कितनी संख्या है, 25 संख्या है गुणे औसत, ठीक है 50, ये औसत होगा। ये बराबर होगा कितने के, आपको जो अंतर आएगा ना 13वीं संख्या का अंतर भी निकल के आएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, एक 13 गुणे 40 करिए इस संख्या को, 13 गुणे 40 करिए और दूसरा करना है प्लस 13 गुणे 58। इट मीन्स अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो 13 गुणे करना है 50, 40, 90, 98। इट मीन्स क्या करना है आपको, 13 गुणे 98 करना है। तो 13 गुणे 98 ना करके 13 गुणे 100 माइनस 26 कर देंगे, यानी 13 00 माइनस 26 कर देंगे तो सेम चीज़ आएगा। 26 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो इसका कितना निकल के आएगा, 1274 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमको पता है 25 गुणे 50, देखिए एक हमको पता है कि 25, एक हमको पता है 25 गुणे 50 और एक पता है टोटल निकालने के बाद 1274, और 25 गुणे 50 बराबर कितना होता है, 25 गुणे 50 बराबर जो होता है 1250 होता है। और इधर पता है हमको 1274, तो 1274 में से जब 1250 जाएगा तो कितना आएगा, 24, और यही होगी 13वीं संख्या। बोलो क्यों होगी, अब देखिए बेसिक समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों होगी। आंसर तो यहाँ भी लिखा है, समझना क्या है। देखिए 25 संख्याएँ थी, मैं कुछ भी बोल दूँ केवल समझने के लिए कि 1 है 2 है 3 है, ऐसे 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 25 है, तो संख्याएँ 25 हैं। एक बार में क्या लिया गया, शुरुआत से 13 संख्या ले ली गई और दूसरी बार में अंतिम से 13 संख्या ले ली गई। दोनों बार में 13 संख्याएँ ली गई और संख्याएँ थी केवल 25 और संख्या कितनी ले ली गई, 26, और 26 संख्या ली गई। तो इस त्रुटि में केवल एक ऐसी संख्या थी जिसको 2 बार गिना गया, जो 13 नंबर पे संख्या थी, उसे 1 से 13 में भी काउंट कर लिया गया और पीछे से 1 में 13 में भी काउंट कर लिया गया, इसलिए संख्या हो गई 26। तो यही एक संख्या ऐसी है जो ज़्यादा जुड़ के आएगी। अगर यही संख्या ज़्यादा जुड़ के आएगी तो हमको 25 का औसत पता है, तो क्या हम 26 संख्या के औसत हमको निकल आएगा, तो क्या हम 26 में से 25 घटाएंगे तो 1 नहीं पा जाएंगे। मेरे कहने का मतलब समझिए, जैसे कि 2 संख्याओं का मुझे औसत पता है और मुझे 3 संख्याओं का औसत भी पता है, तो जब मैं 2 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं में से घटा दूंगा तो तीसरी संख्या नहीं पा जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लो 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है और एक दिया है 2 और 3, तो 2 और 3 का औसत हमको पता है कितना होगा, 3 2 5 यानी 2.5, और 2 3 4 का औसत हमको पता है कितना होगा, 4 2 6 3 9 4.5। तो अब देखिए हमको इनका योग पता है और इनका भी योग पता है, तो हम नहीं बता पाएंगे कौन सी संख्या कौन सी है। औसत पता था, औसत से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 आ गया। यहाँ से हमको पता चल गया कि संख्याएँ कितनी है, 9 है। नहीं, एक्चुअल में गलत हुआ था, देखिए 9/3 करना है तो यहाँ से औसत आएगा 3, यहाँ 2.5, ठीक है, अंतर आया 0.5 का। मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ से नहीं निकल रही है बात। देखिए क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब समझिए कि एक त्रुटि होती है। ऐसे क्रम में क्या होगी, 13 नंबर की जो संख्या आएगी 1 से लेकर 13 तक, इसे पहले वाले सेट में भी जोड़ा गया। जो पहली शर्त है, देखिए इसमें शर्त है, और फिर यही पीछे से जब 13 संख्याएँ ली गई, अंतिम 13 संख्याएँ, तो फिर 13 संख्या को फिर से ले लेगा, क्योंकि 25 संख्या ही जाना है और हमने लिया कितनी है, टोटल 26 संख्या है। तो 13वीं संख्या को हमने 2 बार लिया है, तो 13वीं संख्या को हमने 2 बार लिया है, लेकिन हमको क्या पता है कि 1 से 13 तक की संख्या का औसत और 13 से 25 संख्या का औसत और 1 से लेकर 25 संख्या तक का औसत सब पता है। तो अगर हमको 1 से 25 तक का पता है तो 1 से 13 और 13 से 25 का जोड़ के और 1 से 25 तक के औसत से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं अभी बना के दे देता हूँ एक क्वेश्चन यहीं पे कि मान लीजिए शुरुआत की 10 संख्याओं का औसत मैं बोल दूं कि 20 है, ठीक है, और पहली 5 संख्या का जो है औसत, पहली 5 संख्या का औसत जो है मैं बोल दूं कि क्या है, पहली 5 संख्या का औसत मैं बोल दूं कि 6 है, और बोल दूं कि अंतिम 6 संख्या का औसत जो है वो कितना है, अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है, अंतिम 6। एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन जब भी बनेगी तो 10 संख्या ना लेके आपको हमेशा विषम संख्या ली जाएगी, समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी संख्या में हमेशा विषम संख्या ली जाएगी। जैसे मैंने 10 लिया, मुझे 11 लेना चाहिए था। मैंने बोला कि 11 संख्याएँ शुरुआती हैं, 11 संख्याओं में से पहली पहली जो है पहली 6 का जो है औसत है वो 20 है, पहली 6 का औसत 20 है और अंतिम 6 का औसत जो है वो 10 है।
अंतिम 6 का औसत 10 है और हमारी संख्या जो 11 संख्या है इनका टोटल औसत कितना है, मैंने बोल दिया कि 15 है। तो हमको टोटल योग पता है 11 गुणे 15 और 6 गुणे 20 इसका 120 आएगा, इसका 10 छंग 60 आएगा और इसका जो आएगा 15 ना होकर मुझे इससे 22 25 कुछ भी ले सकता हूँ, इसका गुणा करके जो घटा दूंगा इन दोनों के योग से, तो हमें बीच में जो संख्या एक बार 2 बार लिए है उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, दोबारा बताएंगे किसी तरीके से भी। कह रहा है 9 प्रेक्षणों का औसत 10 है, उनमें से 5 प्रेक्षणों का औसत, देखिए यहाँ भी विषम ही लेगा, हमेशा विषम लेगा, समझ लीजिए कि 9 प्रेक्षण का औसत 10 था, जिनमें से पहले 5 प्रेक्षण का औसत 11 और तथा अंतिम 5 प्रेक्षण का औसत 8। तो देखिए अगर 9 प्रेक्षण का औसत 10 है तो यानी 9 प्रेक्षण का योग कितना आएगा 90 पहला, और पहले 5 प्रेक्षण का औसत 11 था तो यानी फर्स्ट वाले का जो योग आएगा वो कितना आएगा 11 55। और कह रहा है अंतिम 5 प्रेक्षण का जो है औसत था 8, तो इसका योग कितना आएगा 8 पंच 40। तो हमको क्या बताना है, पाँचवा प्रेक्षण, तो इन दोनों का योग कर देंगे तो कितना आएगा 95, और हमको ऊपर पता है 90, और 90 में से 95 घटाएंगे तो पाँचवा परीक्षण जो आएगा वो 5 ही निकल के आएगा और ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। सेम काम यहाँ भी किया गया। ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता है, बहुत बेसिक सा तरीका है, आप कर सकते हैं आराम से। दोनों का गुणा करिए, देखिए अगर नहीं होता तो सीधे से समझिए, पहले का गुणा करिए, दूसरे तीसरे का गुणा करिए और इसका गुणा करिए, और उसके बाद इन दोनों को छोटे छोटे वाले को जोड़ के बड़े वाले में से घटा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ये सब पेपर में आपका आया है 2019 2021 कहीं ना कहीं आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप ही के काम आएगा। एवरेज कह रहा है, एक सेकंड, क्या कह रहा है, पेन चेंज करते हैं। क्या कह रहा है कि 50 56 44 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक जो दिए गए हैं, मतलब पहले में 50 बच्चे हैं, दूसरे में 56 बच्चे हैं, तीसरे में 44 बच्चे हैं। मतलब ये क्लास है, मान लिया क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8, यानी 6वीं की कक्षा, 7वीं की कक्षा और 8वीं कक्षा, जिसमें एक कक्षा में 50 हैं, एक कक्षा में 56 लोग हैं, एक कक्षा में 44 लोग हैं। इनकी औसत अंक, पहली कक्षा की औसत अंक 55 है, यानी जो 6वीं कक्षा वाले हैं औसतन 55% अंक प्राप्त कर रहे हैं, और जो है 7वीं कक्षा वाले औसतन 52% अंक प्राप्त कर रहे हैं, और जो आपके 8वीं कक्षा वाले हैं जिसमें 44 लोग हैं वो 40% अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इनका दोनों का गुणा करिए, इनका गुणा करिए, इनका गुणा करिए, उसके बाद इनकी संख्याओं का योग कर लीजिए और इसमें जो गुणा किए हैं उसमें लाके भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए पहले 50 छात्रों के कुल योग आ गया यहाँ, फिर 56 छात्रों का कुल योग आ गया यहाँ, फिर 44 छात्रों का कुल योग आ गया यहाँ, यानी कुल अंकों का योग हमको पता चल गया अलग अलग। उसके बाद हमको सबका एक साथ चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, कुल छात्रों की संख्या लिख लिया कि कितने छात्र टोटल हैं, तो ये ऊपर वाली संख्या तो छात्रों की थी, तो कुल छात्र जोड़ लिए तो 150 छात्र निकल के आए। तो 150 छात्रों का औसत कितना होगा, इनके द्वारा प्राप्त कुल अंक आएंगे 7422। इसमें 150 से भाग दिया तो जो औसत आया वही आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिए ये, तो कुछ भी नहीं करना है, केवल जो जो दिया गया है, जैसे कि क्या करना था, पहले वाले से पहले वाले में उड़ा, एक सेकंड दिखा रहे हैं, ध्यान समझिए, पहले वाले से पहले वाले में उड़ा, दूसरे वाले से दूसरे वाले में उड़ा और तीसरे वाले से तीसरे वाले में गुणा करना था। उसके बाद में ये ऊपर हॉरिजॉन्टल वाला जोड़ देना था। ठीक है, और आराम से आपका आंसर आ जाता है। ठीक, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 16 संख्याओं का औसत 24.5 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत इतना, और देखिए हमेशा देखिए ऐसा नहीं है कि अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत इतना दे दिया है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत इतना दे दिया है, तो शेष संख्याओं का औसत निकलवाया है। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे देखिए मैं आपको केवल बस करना दिखाता हूँ, एक बेसिक सी चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक, और 16 लिखा, 16 संख्या मैंने टोटल लिख दी। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 16 संख्याओं का औसत 245 है तथा पहली 6 संख्या यहाँ से यहाँ, पहली 6 संख्या का औसत दे दिया आपको कितना, पहली 6 संख्या का औसत दे दिया 20.5, और अंतिम 5 का मतलब समझिए 1 2 3 4 और ये 5 12 को लेके अंतिम 5 का औसत दे दिया 32.4। तो शेष संख्याएँ कितनी हैं, शेष संख्याएँ बच रही हैं, ध्यान से देखिए ये 1 2 3 4 5, शेष जो 5 संख्याएँ बच रही हैं इनका औसत निकालने को हमको बोला गया है। ठीक है, कोई समस्या,
शायद ही कोई समस्या आपको होनी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हमको अगर 16 का कुल पता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अभी आंसर कैसे सॉल्व किया है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो 16 का टोटल जो है औसत दिया है उसका योग निकाल लेंगे। 16 संख्याओं का कुल योग जो यहाँ से निकल जाएगा इसके औसत से गुणा करने पे। फिर देखिए फिर हम 6 संख्याओं का औसत योग निकाल लेंगे, देन 5 संख्याओं का औसत योग निकाल लेंगे और इसमें ला के घटा लेंगे। जो निकल के आएगा ये कट जाएगा, ये सब बाहर हो जाएगा। केवल कितने का बचेगा, 7, 8, 9, 10 और 11 संख्या की, यानी 5 संख्या का टोटल बचेगा, केवल इतनी संख्याओं का बचेगा। और उसको क्या करेंगे, हम 5 से भाग दे देंगे, जो इसमें से घटाने पे निकलेगा। देखिए कैसे किया है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देख लेते हैं आंसर। अगर 16 संख्याओं का औसत इतना दिया था तो हम इनका योग कितना आ गया, देखिए 392 16 संख्याओं का कुल योग आया है। और देखिए प्रथम 6 संख्याओं का योग क्या आएगा, तो 6 संख्याएँ थी, इनका औसत था 20.5, तो इनका योग आ गया 123। ठीक है, और अंतिम 5 का योग क्या आया, 5 संख्याएँ थी और योग था 32.4, तो योग आ गया 162। अब देखिए हमको इन दोनों संख्याओं का पता चल गया, योग कितना आया, इतना 285, और हमको टोटल योग पता है 392। तो जो योग बच रहा है 285 में घटाने पे 107, तो वो उन्हीं संख्याओं का है जो 7, 8, 9, 10 और 11 ये बच रहा था, इन्हीं संख्याओं का है। और ये कितनी संख्याएँ थी, 5 संख्याएँ थी, तो 107 में जब आप 5 से भाग देंगे तो शेष संख्याओं का आपको औसत निकल के आ जाएगा, जो ये आपको निकल के दिख रहा है 21.4। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा, मैं करूँगा ज़रूर, आराम से कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करूँगा। अब आराम से देखते हैं, कुछ भी नहीं करना है, केवल जितनी भी संख्या अभी तक निकाला है तो हमको क्या करना था कि जितनी संख्याएँ हैं नंबर ऑफ़ संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज से, और हमको एक योग आता है। फिर जो अलग दिया है उसमें नंबर ऑफ़ संख्या से फिर एवरेज से गुणा करना है, और फिर दूसरे वाले में नंबर ऑफ़ संख्या से फिर एवरेज को गुणा करना है और योग कर लेना है। इसको ले जाके इसमें घटा देना है और जो बचा औसत है उससे भाग दे देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 5 संख्याएँ ए बी सी डी ई का औसत 150 है। यदि पहली 3 संख्याएँ ए बी सी का औसत 130 है तो अंतिम 2 संख्याएँ डी ई का औसत। कुछ भी नहीं करना, हमको पहली 5 का योग पता चल जाएगा। कितना पता चल जाएगा, 5 गुणे 150। ठीक है, इसमें से शुरुआत की 3 का योग घटा देंगे। शुरुआत की 3 का योग क्या होगा, 3 गुणे 130, इसी को घटा देंगे। और जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, बस आंसर आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, 15 पच्चीस 75 होता है और 13 तियाँ 39 होता है। तो 75 जीरो और 13 तियाँ 39 जीरो जीरो, 15 में से 9 गया 6 और 6 में से 3 गया 360 आया, और 360 में 2 से भाग दोगे तो 180 आएगा, और यही आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, देखिए सेम वही प्रोसेस हमने किया कि जितनी संख्याएँ थी उनका योग क्या था, औसत पता था, संख्या नंबर ऑफ़ संख्या पता था 5 थी, गुणा कर लिया, योग पता चल गया। यहाँ नंबर ऑफ़ संख्या पता थी और औसत पता था, मल्टीप्लाई कर लिया और योग पता चल गया। दोनों को घटाया, जो अंतर आया उसको 2 से भाग दे दिया, क्योंकि 2 संख्याएँ ही बच रही थी। समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये सॉल्विंग दी है, ABCD 5 संख्या थी, 5 संख्याओं का योग ये निकाल लिया, कितना आया 750 आया। 5 संख्याओं का योग 750 आया। इधर ABCD 3 संख्याओं का औसत 130 था। ठीक है, इनका योग किया गया तो 13 तियाँ 39 390 आया। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या किया गया, इसका जो संख्या देखो अंतर जो आता है उसी को 2 से भाग दिया गया, क्योंकि 5 संख्याओं में से 3 संख्या निकल चुकी हैं, तो बची कितनी है, केवल 2 संख्या, और इन्हीं को औसत से निकाल दिया गया, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 26 संख्याओं का औसत दिया है और 15 संख्याओं का औसत दिया है, फिर 12 संख्याओं का औसत दिया है। तो 15 12 देखिए 27 हो जाता है, और हमको 26 संख्याएँ ही चाहिए, तो जो अंतर आएगा वही आपकी 15वीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, अभी ऐसा ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए हैं तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, और इसका मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई करके योग कर लीजिए, यानी 15 और 58 का योग गुणा करके, और 12 और 52 का गुणा करके योग कर लीजिए, और घटाइए, इसमें से जो आता है वही 15वीं संख्या होगी। ठीक, सेम देख लीजिए यहाँ क्या किया है इन्होंने, सबसे पहले 26 संख्याओं का गुणा करके ये निकाल लिया, फिर 15 संख्याओं का ये किया, योग किया, फिर 12 संख्याओं का, और इन दोनों को योग कर लिया। ठीक है, इन दोनों को योग कर लेंगे, इन दोनों को 624 और 869 को, और इसको घटाएंगे किस में से, 1417 में से। 1417 में से जब आप घटाएंगे तो एक संख्या आएगी 86, और यही होगी 15वीं संख्या। इसके आगे भी कुछ किया था क्या, अगर 15वीं संख्या को हटा देते हैं तो शेष का औसत तो कुछ भी नहीं था, 15वीं संख्या को घटा दीजिए, यानी 46 था, कुल के योग में से 46 को घटा दीजिए। अब अगर 86 को घटा दे रहे हैं तो 15वीं संख्या हट जा रही है, तो अब संख्याएँ कितनी बच रही हैं,
अब संख्याएं पहले 26 थीं, लेकिन अब एक संख्या 15 नंबर की हट गई, तो अब बची संख्याएं हैं 25, और 25 से भाग दे दीजिए, नवा औसत आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, हमको पता था 1 2 3 4 था, और मैं कह दूँ 2 को हटा दो तो कितना बचा, 1 3 4 बता 4 3 7 1, इसका योग 8 आया। लेकिन अब संख्याएं कितनी बची, क्योंकि ये तो रहा नहीं, तो 1 2 3 3 संख्याएं बची, इसको भाग दे देंगे और हमारा एवरेज आ जाएगा। समझिए, यही सेम मैटर यहाँ किया गया। ठीक, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड रुकिए। 8 नंबर तक हो गया था आई थिंक, 8 नंबर हो गया, नहीं 8 नंबर करना था। चलिए करते हैं। कह रहा ए बी बी सी सी डी का औसत 9 6 4 है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए सेम चीज़, पहले का योग निकाल दिया गया, तो ए और डी का निकालना है, तो दोनों का योग किया। ठीक है, कुल संख्याओं का योग आ गया, और जब सारे समीकरण को योग करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी बराबर कितना निकल के आएगा, 26। ठीक है, कैसे निकल के आएगा, एक इन्होंने क्या क्या हमको क्या करना था, देखिए ध्यान से पढ़िए। हमको केवल ए और डी का चाहिए था। ठीक, और ए और डी का मतलब क्या होता है कि हमको पहली संख्या और अंतिम संख्या हर हाल में जोड़नी पड़ेगी। लेकिन जब हम पहली और अंतिम संख्या जोड़ेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाता हूँ, थोड़ा आसान लगेगा लगाने में। पहले ए बी का दिया था, बी सी का दिया था, सी डी का दिया था। तो आपको पता है ए बी बी सी सी डी का दिया था, तो इसको योग करके आप 18 12 और 8 निकाल लिए अलग अलग योग। इतना तो समझ में आया होगा। देन आप जब इसका योगफल करेंगे तो हमको क्या पता निकालना है, ए और डी का। इसके लिए हमको पहले समीकरण और तीसरे समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, जिससे बन के आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इसका मतलब बन के कितना आएगा, 18 12। जब ए बी सी डी जोड़ेंगे तो 18 8 26 बन के आएगा। ठीक है, इतना बन के आएगा। लेकिन हमको केवल ए और डी चाहिए, और बीच में हमको बी और सी है, और बी और सी का योग हमको पता है, देख लीजिए कितना है, 12। देख लीजिए बीच में बी और सी है, तो बी और सी में से यानी 12, अगर 12 हम ये इसको हटा दें यहाँ से, और इसमें से 12 माइनस कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। और ये केवल ए और डी का योग होगा, और ए और डी का योग अगर 14 है तो ए और डी कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 7 इसका औसत आ जाएगा। ठीक, कुछ समस्या थी, कुछ नहीं करना था। ये एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन रहा है, तो इन दोनों को योग कर दिया, उसके बाद में ए बी सी डी बना। देन ए डी को घटा दिया, ए बी सी को हटाने के लिए बी सी को घटा दिया, और बी सी का वैल्यू था 12, 12 ले जाके यहाँ से घटा दिए। आंसर कितना है, ए डी बराबर 14, और हमको औसत निकालना है। 2 संख्याएँ हैं, 2 संख्याओं का औसत 14। आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा 23 26 वाई वाई प्लस 4 वाई प्लस 7 का औसत 30 है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, गिन लो कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4 और एक 5 संख्या। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यानी 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 150। टोटल जोड़ लीजिए सब, 23 26 26 4 30। इन सबको जब आप योग करोगे तो आपका कितना बन के आएगा, जानते हैं, 26 4 30 और 30 30 60, 60 प्लस 3y, और जब इसमें से 60 घटाएंगे तो 90 आएगा, और 90 बराबर 3y के। तो जब 3 को यहाँ रोकेंगे तो इसमें भाग देंगे तो 30 आ जाएगा बराबर y के। तो हमको क्या निकालना है, y का मान। तो y का मान तो आ गया 30, कोई दिक्कत नहीं। कुल का योग बटे कुल संख्या करके निकालिए, आराम से आ जाएगा। देखिए यहाँ भी वही हम किया गया, योग किया गया तो इतना बन के आया। ठीक है, जब घटाया पटाया गया तो इतना आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पेपर में सब आया है, अदरवाइज कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। कहा है कि यदि निम्न 6 प्रेक्षण x प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस 11 x प्लस 12 14 x प्लस 17 का औसत इतना है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू निकालने के लिए पहले पूरे प्रेक्षण को जोड़ लीजिए, और ये देखिए पूरे प्रेक्षण को जोड़ के जितना प्रेक्षण है उससे भाग दीजिए। तो उसके बाद में जब आप यहाँ 12 इसको 6 को भेजेंगे ऊपर तो गुणा होगा, तो 57 जो भी कट के आता है। देखिए कुछ नहीं करना, पूरे को जोड़ना है। तो x x x x कितनी बार x है, 1 2 3 4 5 और 6 बार, 6 बार x है, यानी 6x प्लस 57। इस प्रेक्षण का ऊपर वाले का योग बन के आएगा 6 प्लस 57। ठीक है, 57। और इधर 6 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो ये गुणा करेगा। ठीक है, गुणा करके बनाएगा 75। ठीक है, और 75 और 57 को यहाँ से भेजेंगे, माइनस होगा तो आएगा 6x बराबर 18। तो x बराबर कितना, 3 के। अब अगर x बराबर 3 के, तो शुरुआत के 3 क्वेश्चन x प्लस 2 x प्लस 5 x प्लस 8 का कितना बन के आएगा। इसका जब 3 जोड़ा जाएगा 3 2 5, इसमें जब 3 जोड़ा जाएगा x प्लस 5 में तो ये 8, इसमें जोड़ा जाएगा तो 11। तो इतना बन के आया। तो कह रहा है शुरुआत के 3 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा, 8 8 5 13 13 12 कितना, 13 11 कितना, 24 और 24 बटा 3 यानी फिर 8 आ जाएगा। औसत इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत।
ये भी पे करिएगा, केवल एक ही फार्मूला चल रहा है, आराम से हो जाएगा। अब 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 अंकों वाली 4 संख्याएं, 3x इतना 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 इतना, ठीक है, का औसत 386 है, और 3x+1 और 7x-2 का औसत ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है एक्चुअल में, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है कि आपको क्या करना है, जब संख्या दी गई है तो योग निकाल लेना है, ठीक है। इनका योग निकालिए आराम से। जब सारी संख्याओं का योग आप निकाल लेंगे 34x, ठीक है, उसके बाद में 197, देखिए 2 संख्या है तो डायरेक्ट योग निकल जाएगा, ठीक है। और इसको ले जाके 384 इंटू 4, 386 इंटू 4 करिए, पहले इसका योग निकाल लीजिए। देखिए 384 इंटू 4 करके इसका पहले चारों संख्याओं का योग, आपको जब औसत पता है तो चारों संख्याओं का योग निकल जाएगा। अगर 4 से गुणा कर दिया, क्या होता है कि पहली संख्या जो जितनी संख्याएं दी गई हैं इनको लिखिए, 34x प्लस 197 प्लस 6x4 प्लस 348 बटा में 4, इसी का औसत दिया है कितना, 386। तो क्या 386 में इस 4 को ले जाकर गुणा कर देंगे तो इसके योग आ जाएगा। यही सेम काम किया गया यहाँ पे, करके देख लीजिए आराम से। अब उसके बाद में जो घट रहा है घटा दीजिए, जिनका टोटल योग पता है, जैसे इसका योग पता है, घटा दीजिए। अब यहाँ से ध्यान देखिए 999 तो आ रहा है, और संख्या कितनी बन के आ रही है, 34x और 6x4, और बन के आ रहा है इनका योग 999। तो पहली संख्या तो 639 हो गई, इसका मतलब हासिल आना नहीं है, हासिल आना नहीं है। और x की वैल्यू एक मात्र हो सकती है, तो यहाँ 9 होना चाहिए और यहाँ भी 9 होना चाहिए, और ये x दोनों जगह है तो वैल्यू एक ही होगी। तो पता हो गया यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। x बराबर 5 आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है। तो x बराबर अगर 5 पता चल गया तो इसका औसत आप नहीं निकाल पाएंगे। 5 3 15 1 16, इस जो पहली ये संख्या बन के आएगी 16, और दूसरी संख्या बन के आएगी 7, तो 5 35 माइनस 2, 35 माइनस 2 इट मीन्स 33, 16 33 इट मीन्स क्या, 49, 49/2 कितना होता है, 49/2 कितना होगा, 24.5। ये आंसर आना चाहिए था आपका, कहीं है, हाँ ए नंबर पे है, आंसर हो गया आपका। कैसे किया, कुछ भी नहीं था, एक हल्का सा नंबर सिस्टम का दिमाग लगाना था आपको। जब आंसर बन के आ रहा है आपका 34x और क्या करना था 6x4, तो आपको पता है x दोनों जगह समान है और दोनों जगह पे नीचे 4 है, तो 100% यहाँ भी 9 होना चाहिए, यहाँ भी 9, क्योंकि इसका योग ऑलरेडी 9 हो रहा है। इधर पता है हमको 9 9 9 योग आना है, तो हमको पता है कि 9 आना है, तो इसमें से किसी को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। सेमी अगर एक का भी 5 हो गया तो इसका भी 5 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें, यदि 5 प्रेक्षण A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है, ठीक है, तो नए 5 प्रेक्षण सभी में से इतना घटाने पर कितना होगा। डायरेक्ट याद रखिए, नोट डाउन करके लिख लीजिए। जब भी ऐसा हो किसी प्रेक्षण में से समान संख्या घटाई जाए, समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या से गुणा हो, समान संख्या से भाग हो, तो औसत में भी वही सेम काम करिए, यानी n-100 इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। सेम काम करिए, अगर यहीं 100 जोड़ा होता तो यहाँ n+100 आप आंसर दे देते। अगर 100 से हर संख्या में गुणा हुई होती तो 100 इंटू n कर देते, समझ गए। डायरेक्ट याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, जब भी पूछे डायरेक्ट जितना भी आता है, अगर औसत है औसत में से उसी चीज़ को घटा के आंसर दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 41 संख्याओं का औसत 63 है। पहले 21 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम 21 का दिया है। अब ये क्वेश्चन तो अभी हम ऊपर करके आए हैं, आपको करके बस क्या कुछ भी नहीं करना, हल्का सा हिंट कर रहे हैं कि इसका गुणा करिए और अलग अलग इसका गुणा करिए, दोनों का इन इतने वाले सेमेस्टर का ऐड करके बड़े वाले में से घटा दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो हल तो यहाँ दिया ही है, देख लीजिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 37 संख्याओं का औसत 49 है। पहले 21 संख्याओं का औसत 438 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है, 556 है। तो यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। कोई दिक्कत है इसमें, अगर 37 संख्याओं का औसत दिया है और 17 का दिया है, 37 17 कितना होता है, 38 होता है। 38 एक संख्या 2 बार जोड़ेगी तो 21वीं संख्या आपको निकल के यहाँ से आएगी। यहाँ भी सेम वही काम करना है, पहले इसमें गुणा,
फिर 21 से इस वाले में गुणा और इस वाले से इस वाले में गुणा, उसके बाद इसमें से अंतर करिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि ऊपर अंतर करने पे जो आता है उस बड़े वाले औसत में से घटा दीजिए और 37 के बजाय 36 से भाग दे दीजिए। ठीक है, देखिए ऊपर दिखाता हूँ सॉल्विंग, ये वाली सॉल्विंग देख लीजिए। ठीक है, बड़ी वाली आंसर ये आया, छोटे दोनों का गुणा ये आया और दोनों को जोड़ के जब अंतर किया गया तो कितना आया, 52 आया। और इसी 52 को क्या करेंगे, 52 को बड़े वाले में से घटा देंगे, 52 को बड़े वाली संख्या में से घटा देंगे 18 13 में से, और जो आएगा उसमें 36 से भाग, जैसे 37 था, 37 संख्याएँ थी, 37 संख्याओं से ना भाग दे के एक संख्या कम करके भाग दे देंगे और औसत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या एक निकाल दी गई है, 21वीं संख्या। ऐसा क्वेश्चन ऊपर करके आ रहे हैं, अभी जस्ट ऊपर कहीं करके आ रहे हैं। देखिए एक संख्या कोई निकालने वाला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ करके आ रहे हैं। कहाँ गया, यही कहीं क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे थे कि इसको निकाल देंगे, और कितना था, यहीं कहीं पे किए थे, निकाल दिया जाए। देखिए ये 7वां क्वेश्चन यही सेम किए थे। ठीक, यही सेम चीज़ वो भी है, और ये पेपर में आपके आता है जीडी, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन एक देखिए कि 28 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 33 है, तो अंतिम 14 संख्याओं का, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। मैं इसको कराऊंगा तो समझ लीजिए कोई मतलब नहीं है, करके आंसर निकाल लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो बताइए। पहले इसका गुणा, 15 का 33 का गुणा, 14 का इसमें गुणा, और उसके बाद 15वीं संख्या को शामिल नहीं करना है, फिर वही घटा दीजिए। और फिर देखिए यहाँ कितनी संख्याएँ थी, 28 संख्याएँ थीं। अब 27 से भाग देना, क्योंकि एक संख्या निकालनी है, 15वीं डिलीट करनी है। ठीक, 27 से भाग दे देना। देखिए नीचे दिया गया होगा, सेम देखिए हल किया गया है, इसका किया, इसका किया, इसका किया, दोनों का योग किया, अंतर किया, 26 आया। 26 को बड़े वाले में से घटा दिया, 980 में से घटाया और 28 से भाग ना देके देखिए 27 से भाग दिया, एक संख्या हटा के। ठीक, और बाकी देखते रहिए, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ बताइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी देखते रहिए, कोई भी समझ में नहीं आता तो बताइएगा। एकदम बेसिक काम हम लोग कर लेंगे, बेसिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हल्का भी ध्यान देते हैं आपका पेपर जो अच्छा सॉल्व होगा।